जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि घर की लक्ष्मी यानी कि घर की महिलाएं अपने सुबह की शुरुआत कैसे करें, जिसे करने से सदैव हमारे घर में लक्ष्मी का वास रहता है। अगर जिन माताओं बहनों ने इस नियम से अपना सुबह की शुरुआत करती है तो मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और जो लोग नहीं करती है वो लोग ज़रूर करें, क्योंकि देखिए, पति कितना भी कमा ले लेकिन घर की लक्ष्मी, घर की पत्नियाँ अगर नियम धर्म नहीं करेगी, अगर हिसाब से नहीं चलेगी तो हांडी पे ढक्कन कभी नहीं चढ़ेगा। आप लोगों ने तो ये कहावत सुनी ही होगी कि हांडी में अगर नीचे से घड़ा में छेद हो जाए, उसमें पानी भरते रहिएगा तो वो नहीं भरेगा। तो उसी तरह से घर की लक्ष्मी को कैसे रहनी चाहिए जिससे घर में लक्ष्मी सदैव बनी रहेगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सुबह में उठ जाना है 5 या 5:30 बजे तक, लेटेस्ट हमें 5:30 बजे तक उठ जाना है। उसके बाद बेड पर बैठे बैठे अपने दोनों तरहथी को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद उसमें आप लक्ष्मी का दर्शन कीजिए और बोलिए कि कागड़े वसति मध्य च सरस्वती कर मध्य तू गोविंद प्रभात कर दर्शनम। इस मंत्र का आप लोग 5 बार कम से कम बोल लीजिएगा और दोनों तरहथी को आपस में मंथन करके अपने फेस से 3 बार पोंछ लीजिएगा। उसके बाद पैर जब धरती पे रखिएगा तो धरती माता को गोर लग लीजिएगा कि हे धरती माता, मैं आपके ऊपर पाँव रख रही हूँ, आपको कष्ट हो रहा होगा तो क्षमा कीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि सुबह में आप रात में ही एक गिलास में पानी ढक करके अपने रसोई में रख दीजिएगा और उस पानी को अपने दरवाजे पे ज़रूर छींटा मारिएगा, क्योंकि जिस दरवाजे पर पानी का छींटा मारा रहता है ना, उस घर में लक्ष्मी मतलब बिना सोचे समझे ही प्रवेश करती है। तो सुबह में दरवाजे पर पानी का छींटा ज़रूर मारिएगा। उसके बाद आप झाड़ू लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए, अगर आपके घर में मेड भी आती है ना तो मेड का इंतज़ार हमें नहीं करना है। ज़्यादातर झाड़ू नहीं लगाना है, इतना साफ सफाई नहीं करना है। जब मेड आएगी तो वो अपना करेगी, लेकिन घर की जो लक्ष्मी है ना, वो अपना विधि कर लेगी, झाड़ू लगा लेगी। पोछा लगाए ना लगाए वो आपकी मर्जी है, लेकिन झाड़ू हमें ज़रूर लगा लेनी चाहिए 5:30 बजे से पहले पहले। उसके बाद जब भी पोछा लगाएं, या तो खुद से लगाएं या मैड आती है तो वो लगाती है, तो पोछा जब भी लगाएं तो आप अंदर से बाहर की तरफ लगाएं। ये नहीं कि कितने लोग गंदा के चलते बोलते हैं कि नहीं चलो बाहर से अंदर की तरफ लगाना है, तो हमें वैसा गलती नहीं करना है, क्योंकि हमें दरिद्रता को बाहर निकालना है। चाहे वो घर का जो कूड़ा सुबह में बहारते हैं उसको भी बाहर की तरफ निकालें, और पोछा भी लगाते हैं तो उसको भी बाहर की तरफ ही निकालना चाहिए। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि झाड़ू जब भी लगाएं तो बाहर की तरफ लगाएं और पोछा भी बाहर की तरफ लगाएं, तो ध्यान रखिएगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि झाड़ू सुबह में ही क्यों लगाएं, थोड़ा लेट से क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए, घर में सुबह में झाड़ू इसलिए लगाया जाता है कि घर में जो भी निगेटिविटी रहती है ना रात का, वो सुबह में जो दरिद्रता रहता है वो सुबह में निकाला जाता है। तो इसलिए हमें सुबह में ही झाड़ू लगाना चाहिए। आप ऐसे भी देखते होंगे कि देर रात अगर आप रात में नहीं सो रहे हैं फिर भी आपको सुबह में कितना नींद आता है, कितना मीठा नींद आता है। क्यों आता है आपको पता है? क्योंकि दरिद्रता हमारा पैर दबाती है ताकि तुम उठो मत, साफ सफाई मत करो, ताकि मैं तुम्हारे घर से ना जाऊं और लक्ष्मी माता तुम्हारे घर में प्रवेश ना करे। ऐसा हमारा दादी वो लोग कहती थी। आप खुद भी गौर कीजिएगा कि आपको सुबह मतलब रात में आप सोए नहीं, नींद लग रही है, आप नहीं सो रहे हैं, लेकिन सुबह में हर किसी को कितना मीठा नींद आता है। आप खुद गौर करके देखिएगा कि आपका लगता है कि आंखें नहीं खुल रहा है। इस तरह से हमें सुबह में नींद आती है। इसलिए घर के लक्ष्मी को चाहिए कि सुबह में जल्दी उठ जाएं और अपने घर में झाड़ू लगा करके अपने घर से सारी निगेटिविटी, सारी दरिद्रता बाहर की तरफ मतलब फेंक दे। तो जो भी झाड़ू लगाए, जो भी कूड़ा निकले उसको बाहर की तरफ ही ले जाए, अंदर की तरफ ना ले करके जाए। देखिए, अब मान लीजिए कि हर जगह पर डस्टबिन बाहर रखने का सुविधा नहीं है, चाहे कूड़ा बाहर निकालने का सुविधा नहीं है, तो आप बाहर की तरफ कूड़ा निकाल दीजिए। वहाँ पे एक कागज़ में लपेट करके उस कूड़ा को वहीं पे रख दीजिए, या अपने दरवाजे के बाहर ही डस्टबिन रख दीजिए।
थोड़ा सा साइड में अगर वहाँ पे जगह है तो, नहीं है तो कागज़ में लपेट के आप वहीं पे रख दीजिएगा, बाद में उसको फेंक दीजिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं। जब झाड़ू लगा लीजिएगा उसके बाद आप अपने नित्य कर्मों से निमित्त हो करके स्नान कर लीजिएगा और अपने मंदिर में कोशिश करें कि स्नान करके पूजा करके ही किचन में प्रवेश करें। सुबह में थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा, क्योंकि सुबह में चाहे वो बच्चे हो, हस्बैंड हो, सोए रहते हैं, तो सुबह में हम लोग शांति से काम करते हैं। दोपहर में भले आराम कर लीजिएगा, लेकिन सुबह में थोड़ा सा जल्दी उठ जाइएगा। एक दिन उठ करके देखिएगा आपको कितना अच्छा लगता है काम करने में। हम तो भाई रेगुलर ही उठते हैं, एक दिन आप लोग कोशिश करके देखिएगा। तो जब सुबह में उठे तो स्नान कर लीजिएगा, अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर के अपने मंदिर की साफ सफाई करके अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग किचन में प्रवेश करिएगा नहा करके। जो भी स्त्री, जो भी लक्ष्मी अपने किचन में नहा करके खाना बनाती है ना, वो भोजन अगर घर का कोई भी सदस्य करता है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, बेटा हो, सास हो, ससुर हो, घर में कोई भी सदस्य अगर करता है ना, तो उसका बुद्धि बड़ा ही पवित्र होता है। क्योंकि एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो इसीलिए भोजन हमें हमेशा स्नान करके बनाना चाहिए। ये सब कार्य जो करते हैं ना, वो हमेशा पॉजिटिविटी एनर्जी देती है। जैसे पूजा पाठ, नियम, धर्म, ये सब जो करते हैं तो उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। और एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग नहा नहीं सकते हैं, कोशिश करें कि नहा कर ही रसोई घर में जाए। लेकिन मान लीजिए ठंडी का दिन है, बच्चा छोटा है तो नहीं छोड़ता होगा, तो कैसे नहाएंगे, थोड़ा दिक्कत होता होगा। तो आप लोग अगर नहा नहीं सकती है तो आप अपना कपड़ा बदल करके ही किचन में जाइएगा, क्योंकि बासी कपड़ा पहने हुए भोजन मत बनाइएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जब भी किचन में जाएं तो गैस चूल्हा भले रात में आप लोग पूरी तरह से साफ करके सोए हैं, लेकिन सुबह में भी उसको अच्छे से पोंछ लीजिएगा। थोड़ा सा कपड़ा भिगा के पोंछ लीजिएगा। अगर पोंछ नहीं सकती हैं तो हल्का सा पानी का छिट्टा दे करके फिर आप लोग गैस जलाइएगा जब भी खाना बनाने जाइएगा किचन में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नियम बता देती हूँ कि देखिए, जब भी आप सुबह में उठे तो आप अपनी दिन का जो शुरुआत है ना, वो जैसे कितने लोग घर में अपने जानवर का फ़ोटो लगा करके रखते हैं या चाकू कैंची इधर उधर रखते हैं, तो आप कभी भी सुबह का शुरुआत धार वाला सामान से या जानवर देख करके ना करें। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप क्या कीजिएगा कि रात में ही जो भी चाकू रखी है सब्जी काटने वाला, उसको अच्छे से ढक दीजिएगा। अगर आपके घर में जानवर का तस्वीर लगाई है तो उसको पलट करके रख दीजिएगा, ताकि सुबह में उठते उठते उस पर नज़र ना पड़े। ऐसे हमें सुबह की शुरुआत नहीं करनी है दो चीज़ों को देख करके। और बता दूं कि सुबह में जब भी आप उठें तो मतलब अपना मन शांत करके कोई कार्य कीजिएगा। कितने लोग होते हैं कि सुबह से बोलने लगते हैं, अंडे संडे कुछ भी बोलने लगते हैं उल्टा, तो हमें उनकी बात को नहीं सुनना है, ज़्यादातर इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन सुबह में समझते हैं ना कि सुबह का अगर मूड ख़राब हो गया तो सारे दिन इंसान उसी मूड में रहता है, सारे दिन उसी निगेटिविटी, उसी बेचैनी में रहता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि सुबह में हमेशा शांतिपूर्वक उठे, अपना कार्य करे और शांति से ही मतलब घर सुबह की शुरुआत करें। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई को घर से संबंधित, अपने घर में लक्ष्मी को कैसे बुलानी है, ये सारी बातें से उनको भी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।